चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं कॉलम बेस एंड फाउंडेशन। ठीक है, तो कॉलम बेस क्या होता है कि जैसे व्हेन वी आर बुल्ट अप मैसनरी और कंक्रीट कॉलम देन वी यूज नॉट डायरेक्टली। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि जब कॉलम बेस ये होता है कि जब हम कोई किसी भी ब्रिक का या कंक्रीट का कॉलम बनाते हैं तो उस कॉलम को जस्ट कंक्रीट ब्लॉक पे नहीं टिकाया जाता है, या स्टील का भी कोई कॉलम हुआ तो उसको जस्ट जो है वो कंक्रीट ब्लॉक पे नहीं टिकाया जाता। तो उसके लिए क्या होता है कि एक लोहे की पतली प्लेट तैयार की जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेस प्लेट। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है कि ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक हो जाता है, और ये अगर हमारा कोई कॉलम है स्टील का तो हम करते क्या है कि ये बेस प्लेट लगा दी जाती है और इसको नट से इस तरह से कस दिया जाता है। तो क्या होता है कि ये कॉलम जो है कंक्रीट में डायरेक्ट धंस के पंचिंग उत्पन्न नहीं करता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो है इसको बेस प्लेट प्रयोग की जाती है इसमें। तो बेस प्लेट का मेन काम क्या होता है कि इस कॉलम का जो लोड आ रहा है, ठीक है, इस कॉलम पे जो लोड आ रहा है वो कंक्रीट के ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड करेगा, क्योंकि अगर ये कॉलम यहीं तक सीमित होता है तो ये यहीं से धंसना चाहेगा, लेकिन ये बेस प्लेट इतनी बड़ी होने से फिर इसका एरिया कम हो गया, इसलिए यहाँ पे फिर प्रेशर इस पर कम हो जाता है कंक्रीट ब्लॉक पे, जिसकी वजह से ये धंसता नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, एक होता है स्लैब बेस फॉर स्टील कॉलम और गस्टेड बेस फॉर स्टील कॉलम। तो इस तरह से जो हम कॉलम बेस प्रोवाइड करते हैं वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है स्लैब बेस और एक होता है गस्टेड बेस। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे स्लैब बेस के बारे में। तो स्लैब बेस फॉर स्टील कॉलम तो क्या होता है उसमें, देखो स्लैब बेस डिजाइन करने के लिए जैसे ये स्टील की पत्ती हो गई, तो इसको डिजाइन करने के लिए क्या क्या किया जाता है इसमें, अगर ये देखा जाए कि ये हमारा कॉलम है और ये बेस प्लेट के हिसाब से हमें कुछ डिजाइन करना है, तो हमें एक तो डिजाइन करना होगा कि ये बेस प्लेट कितनी लंबी चौड़ी है और एक उसकी थिकनेस क्या है, और दूसरा डिजाइन करना होगा कि ये कंक्रीट ब्लॉक जो है इस कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस कितनी होनी चाहिए और इसकी विड्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो अभी हम चलते हैं डिजाइन ऑफ बेस प्लेट पे। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ बेस प्लेट में क्या कहते हैं कि जो हमारी बेस प्लेट प्रोवाइड की जाती है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, इस शुड बी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ द बेस प्लेट, तो बेस प्लेट की माप हम निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो बेस प्लेट की माप निर्धारित करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस प्लेट निकालेंगे। तो एक्सियल लोड ऑन कॉलम डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये एक्सियल लोड ऑन कॉलम ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद से फाइंडिंग द साइड ऑफ द बेस प्लेट। ठीक है, अब हम बेस प्लेट की साइड फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ से आपका एरिया निकल गया, ठीक है, यहाँ से आप एरिया निकाल लिए, तो अगर आप सर्कुलर कॉलम मानते हो, सर्कुलर बेस प्लेट मानते हो, तो यहाँ पे जो भी साइड होगी, जैसे अगर ये मान लीजिए सर्कुलर बेस प्लेट है कोई, ठीक है, ये अगर सर्कुलर बेस प्लेट है आपकी, तो इस रेक्टेंगुलर बेस प्लेट है अगर आपकी ये, तो इसको बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, क्योंकि स्क्वायर के तो दोनों साइड्स बराबर होते हैं। ये अगर एरिया निकला तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यहाँ से आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वही लिखा है कि फाइंड द साइड ऑफ द बेस प्लेट। ठीक है, इसी तरह अगर ये रेक्टेंगुलर होता, अगर ये इस तरह से बेस प्लेट जो हमारी है वो रेक्टेंगुलर होती, ये लेंथ होती, ये विड्थ होती, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता, L इंटू डब्ल्यू बराबर ए हो जाता। ठीक है, तो यहाँ विड्थ को क्या मान लेते हैं, यहाँ विड्थ बराबर क्या होता है, L/2 ले लेते हैं जनरली, तो L/2 इंटू L इक्वल टू ए, तो यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल लेते तो फिर W की वैल्यू आ जाती। तो इस तरह से यहाँ से हम साइड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब फाइंडिंग द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, देखिए अब जब हमें थिकनेस निकालनी होगी तब हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी आप स्टील का कॉलम लेंगे तो वो तो वेल डिफाइंड होगा कि भाई हाँ ISW भी इतना या ISM भी इतना, जो भी लेना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये बेस प्लेट की ये बेस प्लेट का हमारा माप तो निकल गया, कितनी इसकी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। अब प्रोजेक्शन देखिए, ये मान लीजिए हमारा जो कॉलम सेक्शन है वो इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ये डी तो आपको इसकी प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये डी कितनी है, डेप्थ ऑफ, जैसे ISW भी 400 है, तो ISW भी 400 में ये जो डेप्थ होती है वो 400 होती है। ठीक है, उसमें दिया होगा स्टील टेबल में। तो अब प्रोजेक्शन अगर हम देखते हैं तो देखिए इस वाले प्रोजेक्शन को बोलते हैं बी और इस वाले प्रोजेक्शन को बोलते हैं
सॉरी इस वाले प्रोजेक्शन को बोलते हैं ए, इस वाले प्रोजेक्शन को बोलते हैं बी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब अगर ए निकालना होता तो एल पी माइनस डी बाई टू, अगर ये ए निकालना हुआ तो एल पी माइनस डी बाई टू, और अगर ये बी निकालना हुआ तो बी पी माइनस बी बाई टू। ये भी आपको, ये बी भी आपको ISW बी जो भी सेक्शन दिया होगा उसका ये बी आपको नोन होगा, ठीक है। अब चौथे स्टेप पे आ जाते हैं, फाइंडिंग द थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट। तो थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट ये हो गया T, और इसका ये फॉर्मूला होता है 3W अपॉन सिग्मा BS A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। T इक्वल टू थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इन mm, W इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ऑन द बेस ऑफ प्लेट, ठीक है। सिग्मा BS इक्वल टू परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये इंटेंसिटी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम दिखाते हैं। अब अगर थिकनेस निकालने के लिए अगर कोई वर्गाकार प्लेट दे रखी हो, अगर हमें वर्गाकार प्लेट वृत्ताकार प्लेट यूज करनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, T इक्वल टू रूट में 9W 16BS D माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। ये डाया ऑफ बेस प्लेट जो हम यहाँ से साइज मान रहे हैं, यहाँ से जो हम साइज निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर सर्कुलर होगा तो यहाँ पे पाई बाई 4 इक्वल टू A स्क्वायर होगा, तो वहाँ से D निकल जाएगा, तो वही D जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो वो D हम यहाँ पे यूज करेंगे, और ये जो D होगा वो डेप्थ ऑफ जो आपका सेक्शन है वो डेप्थ हो जाएगा, टोटल लोड ऑन कॉलम ये W हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ये हो गई बेस प्लेट का डिजाइन, ठीक है। अब दूसरा आते हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है। एरिया ऑफ कंक्रीट ब्लॉक क्या हो जाएगा, एक्सियल लोड ऑन कॉलम एंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखिए जब कंक्रीट ब्लॉक का हम साइज निकालेंगे तो एक्सियल लोड ऑफ कॉलम, ठीक है, एक्सियल लोड ऑफ कॉलम में क्या करेंगे कि 10% इस लोड को बढ़ा देंगे, क्योंकि जो भी कंक्रीट ब्लॉक होगा उस कंक्रीट ब्लॉक का भी तो अपना कुछ लोड होगा, तो उसके लोड को इंक्लूड करने के लिए हम जो एक्सियल लोड होता है उसमें 10% बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपकी दे रही है, सेफ के अनुसार उसकी साइड तो डिसाइड कर ही लेंगे, ठीक है। एडमीटर द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री, फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ ब्लॉक, तो ये हम आगे क्वेश्चन में करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए पहले एक क्वेश्चन इस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कॉलम बेस वियर 1500 किलो न्यूटन लोड, ठीक है, ISWB 200 at the rate 28.8 kg used if the permissible stress in plate is 185 and bearing stress in concrete is 4, finding the size of the base plate, ठीक है। तो यहाँ हमें साइज ऑफ द बेस प्लेट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ बेस प्लेट, एक्सियल लोड ऑन कॉलम डिवाइडेड बाय बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, इन कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है 500 किलो न्यूटन, तो 500 गुणे 1000 ये आपका न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद से क्या करेंगे, बियरिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो यहाँ पे देखिए एंड बियरिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना दिया है 4, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका एरिया आ गया वो 125,000 mm स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, हम एडमिट करते हैं एडमिटेड स्क्वायर प्लेट, ठीक है। तो आप उसकी साइड निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपकी साइड क्या हो जाएगी, अंडर रूट 125,000, ठीक है। यहाँ से आपकी साइड हो गई 353.6 mm। तो हम इसको मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ बेस प्लेट, ठीक है, ये 353 है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के ले लेते हैं, 360 × 360 mm, ठीक है। इसको हम 360 क्योंकि हमारा स्क्वायर हमने माना है, ठीक है, बेस प्लेट जो है हमारी स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ अब इसकी प्रॉपर्टी लिख लेंगे,
ठीक है, फ्रॉम स्टील टेबल for ISWB @228.8 kg। ठीक है, तो इसका लिख लेंगे कि इसकी जो D हो जाएगी डेप्थ और स्मॉल d जो भी आप लेना चाहें, D हो जाएगा आपका 200 mm और आपका जो फ्लैंज हो जाएगा यानी B की वैल्यू वो हो जाएगी 140 mm। ठीक है, और बेस प्लेट तो हमें पता ही है, बेस प्लेट का एरिया इतना। ठीक है, अतः अब हम निकालेंगे प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो प्रोजेक्शन अगर हम बनाना चाहें तो देखिए ये हमारी हो जाएगी बेस प्लेट। ठीक है, मान लीजिए हमारा कॉलम ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये आपको D पता है 200। ठीक है, ये आपको B पता है 140। ठीक है, इसकी साइड पता है आपको 360 mm। ठीक है, अब देखिए ये प्रोजेक्शन आपका क्या होता है, ये प्रोजेक्शन आपका हो जाएगा A। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन आपका हो जाएगा B। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे A की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 2, यानी ए का मतलब ये, तो ये पूरा 360 है, 360 में से ये 140 घटा दिया और बटे 2 कर दिया, तो ये आपका कितना आ गया 110 mm। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे B, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस 200 और डिवाइडेड बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा 80, यानी B की वैल्यू ये भी 360 ही होगा क्योंकि हमारा स्क्वायर है, तो 360 ये माइनस 200 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो इधर इधर का आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80 mm। चलिए अब हम निकालते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी ऑन प्लेट। ठीक है, जो सिग्मा BS की वैल्यू पीछे दे रखी है, ये सिग्मा BS की वैल्यू, ये जो W दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ऑन द बेस प्लेट, वही हम निकालने जा रहे हैं प्रेशर इंटेंसिटी ऑन प्लेट। ठीक है, तो प्रेशर इंटेंसिटी ऑन प्लेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लोड अपॉन एरिया, तो लोड हमारे पास दिया है 500 गुणे 10⁻³ और डिवाइडेड बाई 360 इंटू 360। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इंटेंसिटी कितनी होगी 3.85 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब निकालेंगे हम थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। ठीक है, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट में क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है इसका 3W अपान सिग्मा BS जो क्वेश्चन में दिया होगा A² माइनस B² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ से सारी वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 3.85
अपान में सिग्मा बी एस की वैल्यू कितनी है 185, ए की वैल्यू कितनी है 110 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और ये सारा हो जाएगा रूट। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 25.6 और 26 mm, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल डायमेंशन ऑफ प्लेट क्या हो जाएगा 360 गुणे 360 इंटू 26 और ये mm, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, फिर आगे फर्दर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।